Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC Nursing Online Coaching and Online Test Series। तो जैसा कि अभी आज SGPJ का एग्ज़ाम रहा है और काफ़ी साथियों ने एग्ज़ाम दिया है। तो आज हम क्या करेंगे, SGPJ का पेपर का डिस्कशन करेंगे। मोस्टली अभी तक हमारे पास में जो MCQs आए हैं वो मोस्टली आए हैं फर्स्ट शिफ्ट के। तो हम जो है वो SGPJ का जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका हम पेपर डिस्कशन करेंगे आज की अपनी क्लास के अंदर। और अराउंड मोर देन 55 MCQs जो है अपन इस क्लास के अंदर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार रहेंगे। हमें यहाँ पे मेन एमसीक्यूज दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे रेशनस जो अपने ऑप्शंस रहते हैं वो हमने यहाँ पे चूज नहीं किए हैं क्योंकि काफी कॉन्ट्राइट इंडिकेट जो यहाँ पे हमें रेशनल्स मिले हैं तो एक्यूरेट नहीं है, इसलिए हमने केवल और केवल मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस चूज किए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्ट अपन रेशनल्स के आंसर के ऊपर बात करते हुए अपन वन बाय वन सोल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, व्हाट इज द एंगल ऑफ कोविड स्वैब? जब हम कोविड का स्वैब ले रहे होते हैं टेस्ट के दौरान तो उसका एंगल क्या रहना चाहिए? ठीक है, उसका एंगल क्या रहना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा 70 डिग्री। ठीक है, 70 डिग्री का जो एंगल रहना चाहिए। ओके, कोविड के स्वैब को कलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, प्राइमरी केयर पेशेंट ऑफ हुक वॉर्म। ठीक है, हुक वॉर्म के यहाँ पे प्राइमरी केयर अपन क्या देंगे हुक वॉर्म वाले पेशेंट को? तो यहाँ पे मैंने देखा था कि यहाँ पे ऑप्शन में मोस्टली ड्रग्स यहाँ पे पूछी गई थी। तो ड्रग्स के अंदर हम कौन सी यूज में लेते हैं? एल्बेंडाजोल। ठीक है, एल्बेंडाजोल यहाँ पे अगर एल्बेंडाजोल अगर ड्रग में वहां पे था तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा? एल्बेंडाजोल। और इस एल्बेंडाजोल और दूसरी अगर ये एल्बेंडाजोल ऑप्शन में नहीं था तो अपन मेबेंडाजोल को भी अपन काम में ले सकते हैं। और हुकुम जिस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर फैला हुआ हो तो वहाँ पे एल्बेंडाजोल को अपन एज ए प्रोफाइलेक्सिकली भी यूज में ले सकते हैं। ठीक है, एज ए सप्लीमेंट के रूल्स में। इसके बाद में अपन आइवर मैक्टिन को भी अपन काम में ले सकते हैं, बट अगर ऑप्शन हमारा एल्बेंडाजोल था उसमें तो करेक्ट किसको मानना है? एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट एमसीक्यू, बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट कोविड 19 का पता लगाने के लिए बेस्ट मेथड कौन सा रहना चाहिए? ठीक है, ये जो मोस्टली आज कोविड 19 के एमसीक्यूज आए, कौन सा फ्लूइड देना चाहिए, कौन सा मेथड होना चाहिए, कौन सा शॉक शॉक के कंडीशन में क्या देना चाहिए, सारे क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। तो आपको बिलीव नहीं तो आप प्रीवियस क्लास के अंदर हमारे हमने 2 क्लासेस लिए कोविड 19 के अभी रिसेंटली 1 वीक के अंदर, आप देख सकते हैं सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट कोविड 19, इसके अंदर हमने एक एमसीक्यू बनाया था। उसके अंदर हमने क्या करेक्ट किया था? RT-PCR। ठीक है, RT-PCR टेस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। बेस्ट एंड कंफर्मेटरी मेथड हो जाएगा किसके लिए? कोविड 19 के लिए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर कोविड 19 पेशेंट। कोविड 19 के पेशेंट के लिए हमारा फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या रहेगा? देखिए, कोविड 19 वाले पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है हमारे यहाँ पे? शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है कोविड 19 वाले पेशेंट में। तो अभी शॉक को ट्रीटमेंट करने के लिए हम यहाँ पे कौन सा फ्लूइड देंगे उसको? क्रिस्टलोइड फ्लूइड यहाँ पे हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो क्रिस्टलोइड फ्लूइड के अंदर अपन कौन सा फ्लूइड देंगे अपन इस पेशेंट को? आरएल यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। आरएल के बाद में अपन नॉर्मल सलाइन भी अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, बट अगर आरएल है तो आरएल को हम फर्स्ट प्रायोरिटी के अंदर रखते हुए अपना आंसर करेक्ट मानेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस के अंदर अगर कुछ ऑप्शंस वगैरह चेंजेस हो तो आप हमें उसका एक्यूरेट क्वेश्चंस अगर आप हमें बताएंगे तो उसका हम जैसे सेकंड शिफ्ट का और हम सॉल्व करवाएंगे तो सेकंड शिफ्ट के अंदर हम उस क्वेश्चन को पुट ऑन कर देंगे। तो अगर कोई फर्स्ट शिफ्ट वाला बच्चा अगर सेकंड शिफ्ट वाला देख रहा है तो वो उसका करेक्ट देख लेगा उसके अंदर। ठीक है, लाइक एक जिसके अंदर ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर ऑप्शन भी करेक्ट हो, ठीक है, तभी हम जो है वो एक्यूरेट आंसर दे पाएंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बट जनरली फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर कोविड 19 पेशेंट के अंदर अपन कौन सा लेते हैं? आरएल। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, पेन इन लोअर एब्डोमेन पेन इन लोअर एब्डोमेन आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद में फीमेल को जो है वो लोअर एब्डोमेन में पेन हुआ है। ठीक है, तो इसके अगेन मैं आपको बता रहा हूँ एक आंसर क्या रहेगा इसका? आफ्टर पेन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आफ्टर पेन बोलते हैं, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पोस्टपार्टम पेन। तो पोस्टपार्टम पेन तो सभी को पता ही होगा, बट अगर ऑप्शन में ये आंसर अगर वहां पे हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आफ्टर पेन। नेक्स्ट एमसीक्यू, गिव डेथ विथ और विदाउट कंसेंट ऑफ पेशेंट। ठीक है, गिव डेथ विथ और विदाउट कंसेंट ऑफ पेशेंट इज कॉल्ड। देखिए, इसे हम क्या बोलते हैं? मतलब किसी पर्सन को अगर वो क्रिटिकली इल हो और वो पेशेंट क्या मांग रहा है? डेथ मांग रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूथेंसिया।
ठीक है। अब यूथेंसिया भी कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है। वन है एक्टिव यूथेंसिया एंड सेकंड है पैसिव यूथेंसिया, ठीक है। एक्टिव यूथेंसिया के अंदर अपन क्या करते हैं कि हम कोई ड्रग को इंजेक्ट कर दिया पेशेंट के अंदर, लाइक जैसे ड्रग की ओवरडोज को इंजेक्ट कर दिया पेशेंट के अंदर, और उस ड्रग ने आगे जाके क्या कर दिया, पेशेंट को क्या कर दिया, किल कर दिया, ठीक है। पेशेंट को किल कर दिया, तो ये कौन सा हो गया इसके अंदर? एक्टिव यूथेंसिया। और पैसिव यूथेंसिया के अंदर क्या करते हैं अपन, हम जो है वो उसका ट्रीटमेंट को वगैरह को आगे जो मॉडिफाई नहीं करते हैं, सेम ट्रीटमेंट चलने देते हैं, लाइक उसको खुद से मरने के लिए अपन छोड़ देते हैं, इन द सेंस की अपन कुछ एक्स्ट्रा केयर ऑफ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। लाइक जिसको कार्डियक अरेस्ट आया तो अपन उसको सीपीआर नहीं देंगे, ठीक है, हम कुछ नहीं करेंगे, बट वो अपने आप उसको मरने के लिए छोड़ेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? पैसिव यूथेंसिया। बट यहाँ पे क्या पूछा है? गिव डेथ, हमें क्या करना? डेथ देनी है। जब अगर हम डेथ दे रहे हैं तो मतलब ये क्या हो गया हमारा? एक्टिव यूथेंसिया, ठीक है। कौन सा टाइप हो गया इसके अंदर? एक्टिव एक्टिव यूथेंसिया इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके अंदर क्या कर रहे हैं हम? डेथ दे रहे हैं पेशेंट को, हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, ठीक है। एक्ट ऑफ ओमिशन, ठीक है, एक होता है एक्ट ऑफ कमीशन, एक होता है एक्ट ऑफ ओमिशन, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन? एक्टिव यूथेनेसिया के अंदर क्या अपन कुछ ऐसा ड्रग दे रहे हैं विद और विदाउट कंसेंट ऑफ द पेशेंट। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पर्सन जो है वो सफर कर रहा है, टर्मिनल इल पेशेंट है, उसको सफरिंग से बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, चाहे कंसेंट हो पेशेंट का चाहे नहीं हो, उसको अपन दे रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक्टिविटी अपन कुछ कर रहे हैं उसके अंदर, तो क्या हो गया? एक्टिव यूथेनेसिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन कोविड पेशेंट विद सेप्टिक शॉक विच ड्रग शुड बी गिवन, ठीक है। एक कोविड का पेशेंट है, उसको क्या हो गया? सेप्टिक शॉक हो गया। सेप्टिक शॉक होने का मतलब क्या हो गया? उसके अंदर कोई इन्फेक्शन की वजह से उस पेशेंट को क्या हो गया है? वहां पे शॉक हो गया है, ठीक है। अब इसके लिए अपन कौन सी ड्रग प्रीफर करेंगे? ठीक है, सेप्टिक शॉक होया तो उसके अंदर अपन क्या प्रीफर करेंगे? ऑप्शन में क्या था हमारे? एंटीबायोटिक, ठीक है। तो एंटीबायोटिक इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अपन क्या करेंगे? पेशेंट को जो एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक में भी कौन सी? ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हम देंगे पेशेंट को, तो कौन सी होती है? पिप्रासिलिन, एजोबैक्टम वगैरह, ये सब एंटीबायोटिक से अपन इसको प्रोवाइड करेंगे सेप्टिक शॉक से प्रिवेंट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट कैन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन टू ब्रेक इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल? हॉस्पिटल्स के अंदर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन क्या रहता है? इसके अंदर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? देख लीजिए, ऑप्शन इसके अंदर क्या करेक्ट हुआ था, वो है हैंड वॉश, ठीक है, हैंड वॉश करना बिफोर एंड आफ्टर, एंड हैंड रब करना, ठीक है। हैंड वॉश किससे करोगे? सोप एंड वाटर से, ठीक है। तो ऑप्शन में यही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिले हैं, जो लैंग्वेज है वो जो एग्जाम जो स्टूडेंट्स है उनके कहीं भी लैंग्वेज मिली है हमें, तो हमने जो रेशनल्स है ऑप्शन से हमने नहीं लगाए हैं ये क्वेश्चंस के अंदर, बट कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा उनके जो उन्होंने रेशनल्स बताए हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी ओर से कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का, वो हमने आंसर सोचा है, ठीक है। अगर आपकी ओर से कुछ एकदम एक्यूरेट कुछ क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या फिर आप हमारे जो आरएनसीसी के ऑफिशियल नंबर है, ठीक है, उन पे आप जो है हमें मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं अपन। रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए पोजीशन पूछा था आपको कि रेक्टल एग्जामिनेशन में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। नी चेस्ट पोजीशन अपन प्रोवाइड करवा देते हैं पेशेंट को, जो है वो नी के ऊपर रखते हैं और जो चेस्ट है उनकी बेड से यहाँ पे जो लगी हुई रहती है, ठीक है। तो ये कौन सी पोजीशन हो गई? नी चेस्ट पोजीशन, ठीक है। चेस्ट यहाँ पे किससे टच होनी चाहिए? बेड से, ठीक है। तो ये वाली कौन सी पोजीशन हो गई? नी चेस्ट पोजीशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, मेथड शुड यूज इन लॉन्ग टाइम इंटरनल फीडिंग, लॉन्ग टाइम एटर्नल फीडिंग के अंदर अपन जो है वो कौन सा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। देखिए, तो इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कौन सी कंडीशंस के अंदर अपन लॉन्ग टाइम एंटरल फीडिंग देते हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? गेस्ट्रोस्टोमी के अंदर, ठीक है। गेस्ट्रोस्टोमी के अंदर अपन क्या करते हैं, लॉन्ग टाइम तक जो है वो जो एंटेरल फीडिंग अपन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो एंटेरल फीडिंग मेथड है वो किसमें प्रोवाइड करते हैं? गेस्ट्रोस्टोमी वाले पेशेंट्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, इन पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन इज, ठीक है। एक पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट आया आपके पास में और उसको क्या देखने को मिला है? ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिला है, तो किसकी वजह से होता है ये? डिक्रीज O2, O2 अगर डिक्रीज हो गया तो पेशेंट को क्या हो जाएगा?
साइनोसिस, साइनोसिस क्यों हुआ? हाइपोक्सिया की वजह से। ठीक है, हाइपोक्सिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एमसीक्यू, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 10 लॉन्च। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? मैं एक तो देखो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट होता है और एक है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 10। ये कब लॉन्च हुआ था? दोनों का आंसर अलग अलग होंगे। ठीक है, तो देखिए मेंटल हेल्थ केयर एक्ट लॉन्च कब हुआ था? 2017 में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका? 2017। नेक्स्ट एमसीक्यू, टेट्रालॉजी ऑफ फेलोड डेफिनेशन। ठीक है, आपसे क्या पूछी थी यहाँ पे? टेट्रालॉजी ऑफ फेलोड की डेफिनेशन पूछी थी। तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोड, ठीक है, टेट्रालॉजी, टेट्रा से आपको समझ में आ गया होगा कि चार इसके अंदर यहाँ पे क्या होती है, कंडीशंस देखने को मिलती है। तो इसके क्या है, एक प्रकार का बर्थ डिफेक्ट है। ठीक है, बर्थ डिफेक्ट दैट अफेक्ट नॉर्मल ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। ठीक है, ये क्या करता है? जो हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो को जो है वो अफेक्ट करता है हार्ट के अंदर। एक प्रकार क्या है, बर्थ डिफेक्ट है। ठीक है, इनटू दिस O2 blood mix with सॉरी, DO2 ब्लड मिक्स विथ O2 ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाएगा किसके साथ में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ में, किसके द्वारा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट में कौन कौन सी कंडीशंस आती है ये भी अपन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन सोल्व करवाया है आरएनसीसी के जो क्वेश्चन सेशन चल रहे हैं अभी कंटिन्यू, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर क्या हो जाएगा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सेकंड इसके अंदर क्या हो जाएगा? ओवर राइडिंग ऑफ आउटा। थर्ड इसके अंदर क्या हो जाएगा? पल्मोनरी स्टेनोसिस। एंड फोर्थ इसके अंदर क्या हो जाएगा? राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस जो है वो किसमें देखने को मिलती है? टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है? हार्ट का साइज कैसा देखने को मिलता है? बूट शेप हार्ट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, पेंटावेलेंट वैक्सीन एक्सेप्ट। पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर क्या नहीं होता है? ठीक है, क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए पेंटावेलेंट की से 5 वैक्सीन इसके अंदर यहाँ पे कॉम्बिनेशन में मिलके बनी है। सबसे पहली कौन सी? डिप्थीरिया पर्टुसिस डिटनेस प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस हिब। ठीक है, ह्यूमन जो ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? ह्यूमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये इसके अंदर रहता है। तो कौन सा नहीं रहेगा? ऑप्शन में क्या रहा आपके? पोलियो। तो ठीक है, तो पोलियो यहाँ पे पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर नहीं रहता है। ठीक है, पोलियो हमारे पेंटावेलेंट वैक्सीन के अंदर काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, टेकिपनिया इज। ठीक है, टेकिपनिया हम किसको कहते हैं? टेकिपनिया। तो टेकिपनिया क्या होता है? जिसके अंदर क्या आ गया, हमारी ब्रीथिंग रेट जो है वो बढ़ जाती है। एक होता है टेकिकार्डिया, एक होता है टेकिपनिया। टेकिकार्डिया में हार्ट रेट बढ़ जाना, टेकिपनिया में ब्रीथिंग रेट बढ़ जाना। तो देखिए टेकिपनिया क्या होता है कि मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट अगर कोई पर्सन ले रहा होता है, वो क्या है? टेकिपनिक है। ठीक है, उसके अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिली है? टेकिपनिया। तो टेकिपनिया क्या होती है? मोर देन 20 ब्रीथ पर मिनट जो ले रहा है कोई पेशेंट, वो क्या है? टेकिपनिक। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, और नॉर्मल ब्रीथ कितना होता है हमारा? 12 टू 20 ब्रीथ पर मिनट होना चाहिए। अगर 20 ब्रीथ से अगर ज्यादा ले रहा है तो वो क्या है? टेकिपनिक। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, इन कोविड-19 पेशेंट प्लेस क्लीन यूजिंग विच सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा सोल्व कराया हुआ है। इन कोविड-19 पेशेंट प्लेस क्लीन यूजिंग विच सॉल्यूशन, कौन से सॉल्यूशन जो है वो कोविड-19 के पेशेंट के सराउंडिंग जो प्लेस होता है उसको क्लीन करना चाहिए। तो इसके अंदर हमारा क्या आंसर करेक्ट रहेगा? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। ठीक है, कितने टाइम से करना होता है? 2 आवरली। ठीक है, 2 आवरली जो है वो हमारा इसके अंदर करेक्ट आंसर रहेगा। बट आपको सॉल्यूशन पूछा है तो सॉल्यूशन कौन सा होगा? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट एमसीक्यू, टू कंफर्म द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब बेस्ट बाय। ठीक है, नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब का हम इंसर्शन करते हैं, इंसर्शन के बाद में हम कंफर्मेशन के कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें से बेस्ट मेथड आपसे पूछा गया था। तो देखिए बेस्ट मेथड कौन सा होगा? एक्सरे। ठीक है, एक्सरे इज द बेस्ट मेथड। करेक्ट आंसर इज एक्सरे। नेक्स्ट एमसीक्यू, ऑल आर वाइटल साइंस एक्सेप्ट
ठीक है, आपको वाइटल साइंस के बारे में पूछा गया था और उसमें से एक ऑप्शन था एक्सेप्ट का। वाइटल साइंस आपको पता ही है, टीपीआर, बीपी। एक्सेप्ट कौन सा नहीं था इसके अंदर? वो था आंसर कौन सा? ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल इज द करेक्ट आंसर। अगर ऑप्शन में ब्लड शुगर लेवल आया हो तो वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि इसको वाइटल साइंस के अंदर हम काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट बेस्ट टू डिटेक्ट ब्लीडिंग। ठीक है, टॉन्सिलेक्टोमी पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हम बेस्ट डिटेक्ट कैसे कर पाते हैं? ये आया था आपके क्वेश्चंस। ठीक है, सिमिलर ही था ऐसा कुछ। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन हमें नहीं पता, बट ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिला था वहां पे। तो देखिए, अगर यहाँ पे टॉन्सिलेक्टोमी की गई है किसी पेशेंट की, तो उसके बाद में वो क्या करेगा जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग असेस कर पाओगे आप? कंटिन्यू स्वेलोइंग। ठीक है, अगर वो पेशेंट जो क्या कर रहा है, कंटिन्यू स्वेलो कर रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ उसको अभी ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, तो ये फिर आप जो है वो ईएनटी डिपार्टमेंट से बाद में आप वापस उसको रेफर करके आप वापस उनको बुला के चेकअप करवा सकते हो। बट आपको ये असेस करना जरूर ध्यान में रखना होता है कि टॉन्सिलेक्टोमी की गई है पेशेंट को, उसका कंटिन्यूसली स्वेलिंग तो नहीं कर रहा है वो पेशेंट, तो ध्यान में रखना होता है आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू, ब्लू डस्की स्टोमा इज प्रेजेंट इन बेड रिडन पेशेंट, दिस कंडीशन शो। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया आपको, स्टोमा के कलर से क्यों एमसीक्यू आया है? रिसेंटली क्लास के अंदर ही सोल्व करवाया गया था एमसीक्यू सेशन अपना जो था एसजीपीसीआई का, उसके अंदर ही। ठीक है, 5-6 टाइप का स्टोमा के कलर हमने बताए थे। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ब्लू डस्की स्टोमा इज प्रेजेंट इन बेड रिडन पेशेंट। एक बेड रिडन पेशेंट है, उसके लिए क्या किया गया है, स्टोमा बनाया गया है, और आज वो स्टोमा कैसा हो गया, ब्लू एंड डस्की कलर का हो गया है। तो ये क्या कंडीशन शो कर रहा है? ऑप्शन में क्या था, नेक्रोसिस। ठीक है, तो नेक्रोसिस क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, इसको क्या हो गया है, नेक्रोसिस हो गया है। ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे ब्लड सप्लाई उसकी नील हो गई है और वो नेक्रोटाइज होना शुरू हो गया है। ठीक है, ब्लू के बाद में वो कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट डिवाइस इज यूज इन मेजर ऑफ आईओपी। इंट्राओकुलर प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज में लिया जाता है? ठीक है, ऑप्शन में आपको पास में क्या होगा, टोनोमीट्री। ठीक है, टोनोमीटर क्या है, टोनोमीटर से आप क्या कर सकते हो, इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर को आप क्या कर सकते हो, मेजर कर पाओगे टोनोमीटर के द्वारा। और बाकी के ऑप्शंस थे कुछ, वो सारे क्या है, गलत है इसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज बेरी बेरी। जो बेरी बेरी की कंडीशंस है वो कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिल रही है? विच विटामिन डिफिशियंसी कॉज बेरी बेरी, तो ये भी हमने अच्छे से पढ़ा है। तो थियामिन डिफिशियंसी यहाँ पे होगी तो पेशेंट को क्या होगा, बेरी बेरी। बेरी बेरी किस प्रकार के होते हैं, वेट बेरी बेरी, ड्राई बेरी बेरी, ये बाकी कंडीशंस आपने हमने अच्छे से समझा था इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, लीडिंग कैंसर इन इंडिया इज। ठीक है, इंडिया के अंदर कौन सा कैंसर जो है वो लीडिंग है, लीड कर रहा है, या फिर सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर होता है, वो क्या है? तो ये तो आंसर सभी ने करेक्ट किया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। ठीक है, लीडिंग कैंसर कौन सा है, ब्रेस्ट कैंसर, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, फॉर द स्टेराइजेशन टू ऑपरेशन थिएटर वोट गैस और मेथड यूजिंग। ठीक है, कौन सा गैस का हम जो है वो यूज में लेते हैं, कौन सी गैस को हम यूज में लेते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्टेरिलाइजेशन करने के लिए? तो इसके अंदर अगर आपको ऑप्शन में मिली होगी एक गैस, कौन सी, फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं ऑपरेशन थिएटर का, और इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, फ्यूमिगेशन। ठीक है, और अगर फॉर्मेल्डिहाइड वहाँ पे नहीं हो, फ्यूमिगेशन का ऑप्शन में नहीं हो, तो सेकंड गैस कौन सी होगी, ईटीओ। ईटीओ का क्या नेम होता है, इथाइलिन ऑक्साइड। ठीक है, अगर इन दोनों में से अगर कौन सा ऑप्शन वहाँ पे देखने को मिला आपको, फॉर्मेल्डिहाइड आई थिंक, तो अपना आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, फॉर्मेल्डिहाइड करेक्ट रहेगा अगर ऑप्शन में फॉर्मेल्डिहाइड था तो। ठीक है, और मेथड कौन सा होगा, ये फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू, एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर इज।
ठीक है। ऐसी डिसऑर्डर जो क्या है, एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटिव डिसऑर्डर है, ठीक है, जो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के अंदर आती है, वो कौन सी डिसऑर्डर है? तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन के अंदर करेक्ट ऑप्शन था वो कौन सा था? डंकन डंकन मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। विद द हेल्प ऑफ कुकिंग ड्यूरिंग व्हाट इज गुड टेक्निक टू मेड फूड? ठीक है, जब कभी हमें कुकिंग करना होता है तो कौन सी टेक्निक जो है वो सही रहती है फूड बनाने के लिए? तो फर्स्ट कौन सा रहेगा इसके अंदर? वॉश करना, ठीक है, वॉशिंग इज द ऑलवेज फर्स्ट। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें फूड को वॉश करना है, उसके बाद में हमें कुकिंग के लिए आगे शुरू करना है, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू। मोंटोक्स टेस्ट इज डन इन विच रूट? ठीक है, मोंटोक्स टेस्ट के बारे में पूरा अपने ये पूरा टेस्ट हमने अच्छे से पढ़ा था, कैसा कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है, कौन सा टेस्ट नेगेटिव आता है, एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट के अंदर कौन सा टेस्ट कितना अगर का व्हील बनता है तो वो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सब कुछ हमने पढ़ा था। तो मोंटोक्स टेस्ट इज डन इन विच रूट? तो कौन से रूट से होता है ये? इंट्राडर्मल, ठीक है, इंट्राडर्मल, जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव को अपन यूज में लेते हैं, ठीक है। तो अपन इंट्राडर्मल लेते हैं कहाँ पे लेते हैं? फोरआर्म पे, ठीक है, इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म। नेक्स्ट एमसीक्यू। फॉर द स्टेबलाइज और इमोबिलाइज हिप इन न्यूबॉर्न यूजिंग एड्स? ठीक है, हमें ऐसा कोई एड यूज में लेना है जो क्या करे, न्यूबॉर्न के हिप को क्या कर दे, स्टेबलाइज कर दे एक जगह, या फिर उसको क्या कर दे, इमोबिलाइज कर दे, ठीक है, हिप को। तो इसके अंदर अपन क्या यूज में ले सकते हैं? हिप स्पाइका कास्ट, ठीक है, हिप स्पाइका कास्ट को हम काम में लेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू। वीईडी इन मीन्स ऑफ वी, ठीक है, वीईडी करके आपको एक क्वेश्चन मिला था और उसके अंदर क्वेश्चन था कि वी का क्या मीनिंग है, ठीक है। वीईडी के अंदर व्हील का मीनिंग होता है वाइटल आइटम्स, ठीक है, वाइटल आइटम्स इज द करेक्ट आंसर इन वी। आपको क्या पूछा था? वीईडी, वी में ई आपको वीईडी में आपको क्या पूछा था? वी का आपको मीनिंग पूछा था, वी का मीनिंग क्या होगा इसके अंदर? वाइटल आइटम्स। नेक्स्ट एमसीक्यू। मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर का ये एमसीक्यू भी हमने सोल्व किया था। मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर ब्रेस्ट कैंसर इज मेमोग्राम, मेमोग्राम या फिर मेमोग्राफी। मेमोग्राफी इसके अंदर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में आपसे पूछा है, ठीक है, क्या स्क्रीनिंग टेस्ट है? स्क्रीनिंग टेस्ट, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू। अस्थमा मेन सिम्टम्स इज? अस्थमा के अंदर कौन सा सिम्टम जो एक मेन सिम्टम है, जो अपन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कह सकते हैं उसको अस्थमा का? तो वीज, ठीक है, अगर अस्थमा वाले पेशेंट के अंदर वीज आता है तो वो क्या है, कंफर्मेटरी या फिर अपन कैरेक्टरिस्टिक फीचर कह सकते हैं अस्थमा का, ठीक है। विस्लिंग आपको साउंड सुनने को मिलता है अस्थमा वाले पेशेंट को, जब हम उनके अंदर स्टेथोस्कोप लगा के अपन लंग साउंड सुनते हैं, उसके अंदर वीज साउंड हमें सुनाई देता है, वो क्या है, मेन सिम्टम है किसका, अस्थमा का। नेक्स्ट एमसीक्यू। विच ड्रग कोज प्री एक्लेम्सिया? कौन सी ऐसी ड्रग है वो क्या कोज करती है, प्री एक्लेम्सिया को कोज कर सकती है? तो देखिए इसके अंदर कौन का क्या आंसर करेक्ट होगा हमारा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है, या फिर पीजी, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या कर सकती है, प्री एक्लेम्सिया कोज करवा सकती है। और देखिए अगर एमसीक्यू आपसे पूछ ले कि विच विटामिन रिड्यूस द रिस्क ऑफ प्री एक्लेम्सिया, तो कौन सा है, राइबोफ्लाविन, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो मैं भी पूछ ले इन नेक्स्ट कभी पीजीआई में या फिर एम्स में। नेक्स्ट एमसीक्यू। प्री एक्लेम्सिया के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा है, प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया सारी कंडीशंस के बारे में हमने सोल्व किए हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट एमसीक्यू। इन विच कंडीशंस ऑफ शिजोफ्रेनिया पेशेंट हैव वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी? ठीक है, क्या पूछा है आपको, शिजोफ्रेनिया के कौन से टाइप के शिजोफ्रेनिया के अंदर क्या आपको वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी कौन से कंडीशन में देखने को मिलता है? तो देखिए इसके अंदर क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया, ठीक है, कैटाटोनिक स्किजोफ्रेनिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए कंडीशन इन विच पेशेंट इज हैप्पी और एंड सैड बोथ, ठीक है, ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट क्या है, हैप्पी भी हो रहा है सैड भी हो रहा है, तो ये कंडीशंस के रिलेटेड एमसीक्यू हमने सोल्व किया था, ठीक है। इसके अंदर क्या आंसर करेक्ट होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर,
ठीक है, इसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक बार के लिए तो वो क्या हैप्पी हो रहा है, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, वो सैड हो रहा है, फिर बाद में वो नॉर्मल, फिर हैप्पी, फिर वो सैड, फिर नॉर्मल, इस प्रकार से वो क्या उसका रूटीन चलता रहता है उसके मूड का। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू, मेंटल हेल्थ एक्ट इज अबेंडनमेंट इज, मेंटल हेल्थ एक्ट है उसका अबेंडनमेंट कब किया गया था? देखिए वो क्वेश्चन था, मेंटल हेल्थ एक्ट 10 इज, ये है मेंटल हेल्थ एक्ट, तो ये कब किया गया था? 1987 के अंदर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, वन फ्रेंच इज, वन फ्रेंच के बाद आपने को डायमीटर पूछा था, ये कितने mm के अंदर होता है वन फ्रेंच? तो 0.33 mm। ठीक है, 0.33 mm अपना करेक्ट आंसर रहेगा इसके अंदर वन फ्रेंच का। ठीक है, वन फ्रेंच या फिर वन एफ आर बराबर 0.33 mm। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ये भी एमसीक्यू सोल्व करवाया गया था अपना, और अपनी टेस्ट सीरीज जो रन करवाई गई थी एसजीपीजीआई के लिए, उन सभी के अंदर अपने ऑलमोस्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एसजीपीजीआई के एग्जाम के। ये तो अपना केवल फर्स्ट शिफ्ट का एमसीक्यू है, उसका मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच कंडीशन कवर्स सर्वाइकल ओएस कंप्लीटली? ठीक है, ऐसी कंडीशन जो क्या कर रहा है, सर्वाइकल ओएस को कंप्लीटली ये क्लोज कर रहा है, ऐसी कौन सी कंडीशन है? तो ये कंडीशन कहलाती है कौन सी? प्लेसेंटा प्रीविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रीविया और अब्रेप्सियो प्लेसेंटा के बारे में दोनों के अंदर हम डिस्कशन किया था। ठीक है, तो प्लेसेंटा प्रीविया की वो लो लाइनिंग पोस्टीरियर वाला वो सारा अपन ने पढ़ा था, कैसे अपन उसको ट्रीट कर पाएंगे, कैसे अपन उसको क्या पोजीशन देना होता है पेशेंट फीमेल को, सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और आगे की अपन जो क्लासेस रहेगी अपनी एमसीक्यू सेशन चलेगा, उसके अंदर और बेहतरीन एमसीक्यू अपन लेके आएंगे, जो आपके लिए पीजीआई के लिए नोट सेट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, और इन क्वेश्चन सेशन से रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट्स वगैरह हो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर एग्जाम्पल इज, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का आपको एग्जाम्पल पूछा गया था, ये वाला एमसीक्यू डिट्टो हमने सोल्व करवाया है। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? पेंटोपेराजोल। ठीक है, पेंटोपेराजोल, लेस्नोपेराजोल, ठीक है, ओमेप्राजोल, तो ये सारा जो एजोल जो ड्रग की कैटेगरी है वो सारा किसके अंदर आता है? प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर देता है, एचसीएल के सिक्रेशन को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, ये किस में आता है सारा? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में। क्या आंसर करेक्ट होगा हमारा? पेंटोपेराजोल। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वैक्सीन इज इन्वॉल्व इन डीपीटी? डीपीटी के अंदर कौन सी वैक्सीन को इन्वॉल्व करते हैं? तो डीपीटी के अंदर डीपीटी, तो डी से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टेटनस। ठीक है, ये वैक्सीन समय रहती है हमारे प्रेजेंट। आंसर क्या बन जाएगा इसका? डिप्थीरिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज नॉट यूज इन डाटा रिकॉर्ड? डाटा रिकॉर्ड करते टाइम हमें क्या यूज में नहीं करना है? तो इसके अंदर ऑप्शन में था ग्रीन पेन, तो डाटा यूज के अंदर हमें ग्रीन पेन को अपन काम में यूज में नहीं लेते हैं। ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, सॉलिड फीकल मटेरियल इज सीन इन विच टाइप ऑफ कोलोस्टोमी? कोलेस्टोमी हमने कंप्लीट पढ़ाई थी, एंड कोलेस्टोमी, लूप कोलेस्टोमी, असेंडिंग कोलेस्टोमी, ट्रांसवर्स कोलेस्टोमी, एंड जो एंड कोलेस्टोमी, ये सारा चीज़ हमने पढ़ाया था। ठीक है, तो इसके अंदर किस प्रकार का स्टूल निकलता है वो भी हमने पढ़ाया था। ठीक है, डबल बैरल कोलोस्टोमी, ठीक है, डबल ल्यूमन कोलोस्टोमी, ये सब चीज़ हमने पढ़ाई थी। कौन सी पोजीशन देते हैं, कब इनका एजुकेशन करते हैं, कैथेटर को कितना इंसर्ट करते हैं, सारा चीज़ हमने बताया था। जो स्टूडेंट्स हमारी क्लासेस ली होगी तो आई होप उनका पेपर अच्छा गया होगा। तो देखिए, सॉलिड फिकल मटेरियल के बारे में पूछा आपको, तो सॉलिड फिकल मटेरियल कौन सी कोलेस्टोमी के अंदर देखने को मिलता है? डिसेंडिंग कोलोस्टोमी के अंदर। ठीक है, क्या देखने को मिलता है? सॉलिड फिकल मटेरियल। ठीक है, अगर सॉलिड फिकल मटेरियल अलग इलियोस्टोमी कर देंगे तो वहाँ पे क्या रहता है? वाटर काफी रहता है, तो वहाँ पे तो लिक्विड हमें लिक्विड फिकल मटेरियल देखने को मिलता है उसके अंदर। तो इलियोस्टोमी या फिर असेंडिंग कोलोस्टोमी करते हैं अपन तब। ओके, तो आगे आगे जाते हैं। वैसे लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करती रहती है। ठीक है, मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो इस प्रकार से हमारा जो डिसेंडिंग कोलोस्टोमी आते आते फिकल मटेरियल क्या हो जाएगा? सॉलिड बन जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, वॉट हैपन इन टॉन्सिलाइटिस? टॉन्सिलाइटिस के अंदर क्या होता है? टॉन्सिलाइटिस अपन किसको कहते हैं? तो टॉन्सिलाइटिस के अंदर क्या होता है? हाइपरट्रोफी इन टॉन्सिल्स। ठीक है, टॉन्सिल्स की साइज क्या हो जाती है? बड़ी हुई देखने को मिलती है हमें टॉन्सिलाइटिस के अंदर। उनकी क्या स्वेलोइंग्स वगैरह कंडीशन हमें देखने को मिलती है टॉन्सिलाइटिस के अंदर। क्या? टॉन्सिल का इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होना क्या कहलाता है? टॉन्सिलाइटिस।
इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन क्या होना किसका, टॉन्सिल का, क्या कहलाता है, टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच इज टोकोलाइटिक ड्रग, टोकोलाइटिक ड्रग किसको कहते हैं अपन, ठीक है, टोकोलाइटिक ड्रग किसको कहते हैं, तो ठीक है, टोकोलाइटिक ड्रग के अंदर क्या आता है, देखिए सबसे पहले तो रेटोड्रिन, अगर आपके एग्जाम के एमसीक्यू के अंदर रेटोड्रिन ऑप्शन था वो तो करेक्ट होगा। इसके अलावा और कौन सा अगर ऑप्शन होगा तो वो करेक्ट होता, MgSO4 भी करेक्ट होता, निफिडिपिन भी करेक्ट होता, निकार्डिपिन भी करेक्ट होता, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ड्रग होती है, तो वो भी क्या होती है इसके अंदर करेक्ट होती है, टोकोलाइटिक, ठीक है। और इसके बाद में क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड, वो अगर होता तो इसके अंदर करेक्ट होता, ठीक है, और हेलोथेन, ठीक है, ये सारी कुछ ड्रग्स ऑप्शन के अंदर होगी, तो उसके अंदर हम क्या करेक्ट आंसर हमको गेस कर लेना है, शायद रेट्रोडिडिन नाम की ड्रग होगी वहाँ पे ऑप्शन के अंदर, तो ये हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इसके अंदर क्या हमें करेक्ट ऑप्शन नहीं मिले थे, तो हमने इसके अंदर ऑप्शन को हमने छोड़ा है। बाकी टोकोलाइटिक ड्रग के अंदर ये सारी टाइप्स आते हैं टोकोलाइटिक ड्रग के अंदर, ठीक है, टर्बुटालिन, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट मदर फेल्ड इन सेकंड ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर मदर को क्या फील होता है, तो ऑप्शन के अंदर क्या था आपके, क्विकनिंग, तो सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर मदर को क्या होता है, क्विकनिंग फील होता है, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू, पॉलीसेकेराइड्स आर, ठीक है, पॉलीसेकेराइड किसको कहते हैं, ऑप्शंस में से आपको ऑप्शंस कुछ मिले गए थे, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, ग्लूकोज वगैरह कुछ, तो उसके अंदर हमारा आंसर क्या बनता है इसके अंदर, सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज क्या है कि टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच मसल इज इनवॉलेंट्री एंड नो स्टेटेड मसल्स, ठीक है, ऐसी मसल्स जो क्या काम करती है, इनवॉलेंट्री नेचर है और उसके स्ट्रक्चर के अंदर किसी भी प्रकार की स्टेटेड जो है स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलती है, तो ये कौन सी मसल होगी, ये टाइप किसका है, स्मूथ मसल्स का, ठीक है, ये किसका टाइप होता है, स्मूथ मसल्स का टाइप होता है ये, ओके। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच विटामिन इज नॉन एज एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन हम किसको कहते हैं, ठीक है, काफी बार हमने पढ़ा होगा इसके बारे में, विटामिन की क्लास थी अपनी, एमसीक्यू था हमने सोल्व किया था, तो विच विटामिन इज नॉन एज एंटीऑक्सीडेंट, तो विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई को अपन क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन 9 मंथ चाइल्ड चेस्ट कंप्रेशन बाय डन विथ यूजिंग ऑफ, ठीक है, हमें क्या करना है, चेस्ट का क्या करना है आपको, कंप्रेशन करना है, तो चेस्ट कंप्रेशन करना है किसके अंदर, 9 मंथ के बच्चे के अंदर, तो उसके अंदर हम किस प्रकार हम चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, तो अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बाई मिडल एंड इंडेक्स फिंगर्स के द्वारा हमें क्या करना है, चेस्ट का कंप्रेशन करना होता है, या फिर बाई 2 फिंगर्स, ठीक है, दोनों में से जो भी ऑप्शंस में था हमें करेक्ट आंसर वही होगा, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द एंगल यूज टू इंसर्ट ग्यूडल एयरवे, ठीक है, ग्यूडल एयरवे को इंसर्ट करते टाइम कौन सा एंगल को हमें कितने डिग्री एंगल को हमें मेंटेन करके रखना चाहिए, तो एंगल क्या रहेगा इसके अंदर, 180 डिग्री का एंगल जो हमें मेंटेन करके रखना चाहिए ग्यूडल एयरवे को जब हम इंसर्ट करते हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, HIV पेशेंट इज टू एडवाइज एक्सेप्ट, ठीक है, HIV वाले पेशेंट को क्या एडवाइस करना है, एक को छोड़ के, तो एक को जो इसके अंदर क्या ऑप्शन में मिला गया था आपको, इंटरकोर्स, इंटरकोर्स, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ इंटरकोर्स रिलेटेड कुछ एमसीक्यू था, ऑप्शन था, तो वो वही इसके अंदर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है, सेल्फ इंटरकोर्स से रिलेटेड कुछ ऑप्शन में था, वो ही इसके अंदर क्या रहेगा, अपना करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, बैरियर मेथड यूज इन मेल पेशेंट, एक मेल पेशेंट है उसके अंदर अपन क्या बैरियर मेथड को यूज में लेना है, ठीक है, तो कौन सा बैरियर मेथड काम में आता है मेल पेशेंट के, तो ऑप्शन में मिला होगा आपको वहां पे क्या, कॉन्डम, तो ठीक है, कॉन्डम हमारा क्या रहेगा, बैरियर मेथड का टाइप रहता है, ठीक है, मेल के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज सिक्रेटेड बाय इंट्रा यूटेराइन डिवाइस मिरेना, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस क्या होती है, जो हमारे इम्प्लांट की जाती है यूट्रस के अंदर, वो कौन सी डिवाइस होती है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, तो यहाँ पे कौन सी डिवाइस है, यहाँ पे क्या है, मेरेना है, तो मेरेना क्या सीक्रेट करती है, तो LNG, लेवन एर्गोस्टोल, ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा, LNG। नेक्स्ट एमसीक्यू,
विच सॉल्यूशन इज यूज टू क्लीन ए ट्रॉली ऑफ ए कोविड वार्ड। ठीक है, कोविड वार्ड के अंदर एक ट्रॉली को क्लीन करना है तो कौन सा सॉल्यूशन काम में लिया जाएगा। तो 1% हाइपोक्लोराइड को सॉल्यूशन के अंदर काम में लेते हैं अपन, किसको, ट्रॉली को क्लीन करने के लिए। ठीक है, कोविड से रिलेटेड एक भी एमसीक्यू अपनी जो एमसीक्यू सेशन की क्लास रही है, दो रिसेंट क्लास दो हमने काम में ली है, तो दोनों क्लासों के अंदर से कोई भी एमसीक्यू इसका बाहर नहीं गया है। ठीक है, क्योंकि हमने डेट्स वगैरह कम पढ़ाई है, क्योंकि काफ़ी बार डेट्स पूछी जा चुकी है, तो डेट्स का अब इतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहता एग्जाम के अंदर, तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। बॉडी को किस में रैप करें, तो ये सारे जैसे एमसीक्यू मैंने सोल्व करवा रखे हैं क्लासेज के अंदर। जिन्होंने पढ़ा होगा, होप उनका एग्जाम अच्छा गया होगा, करेक्ट करके आए होंगे वो एमसीक्यूज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन इज टू बी गिवन टू ए कॉन्शियस पेशेंट इन ट्रेकोस्टोमी। कॉन्शियस पेशेंट के अंदर क्या करना है, ट्रेकोस्टोमी करना है, तो कौन सी पोजिशन को अपन देते हैं। ठीक है, कॉन्शियस के अंदर अपन क्या देंगे, सेमी फॉलर पोजिशन अपन प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्शियस पेशेंट के अंदर। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ थर्ड स्टेज। तो कौन सा पार्ट थर्ड स्टेज में नहीं था, तो ऑप्शन में आपको क्या देखने को मिला होगा, बियरिंग डाउन इफेक्ट। ठीक है, तो बियरिंग डाउन इफेक्ट थर्ड स्टेज का पार्ट नहीं है। थर्ड स्टेज में तो क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेशन होता है, तो बियरिंग डाउन इफेक्ट किसमें देखने को मिलता है, थर्ड स्टेज में नहीं देखने को मिलता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा इसके अंदर, बियरिंग डाउन इफेक्ट। ओके, तो इसी के साथ ही अपनी क्लास को हमसे अपने इस आंसर आंसर सेशन को अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और बाकी के शिफ्ट्स के जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे तो उनको हम यहाँ पे सोल्व करवाने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी। देखिए, गलत एमसीक्यू सोल्व करवाने से अच्छा है अपन कुछ देर रुक के, या फिर हमें जो चीज़ नहीं पता है उसको हटा के अपन केवल क्वेश्चंस को यहाँ पे रख के उसका आंसर अपन बता दें। ठीक है, अगर ऑप्शन गलत पढ़ेंगे तो कुछ बच्चों के यहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाएगा कि यहाँ पे सर क्या बता रहे हैं, एग्जाम के अंदर तो कुछ और ही एमसीक्यू कुछ और ही ऑप्शंस थे, तो इसलिए मैंने यहाँ से एमसीक्यू के अंदर से रेशनल्स हटाए हैं। ठीक है, तो काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है बच्चों के लिए। तो कुछ डाउट्स वगैरह हो सेशन से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वहाँ पे हम उसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। और भी अगर आपको एमसीक्यूज वगैरह आपको पता हो सेकंड शिफ्ट के, थर्ड शिफ्ट के, तो आप जो हमारे नीचे लिखे गए नंबर पे यहाँ पे जो है मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें एमसीक्यूज वगैरह भेज सकते हैं, हम उसका तुरंत हम उसको क्या कि आपके लिए सेशन बना के आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। हम डेली बेसिस के ऊपर हमारे यहाँ पे एमसीक्यू सेशन चला रहे हैं अभी। अब हम कल से क्या करेंगे, पीजीआई के लिए सेशन चलाना स्टार्ट करेंगे। जैसे 30 मार्च को एग्जाम है, तो अपन 7 to 8 क्लास अपन पीजीआई के अंदर लेंगे। उसके अंदर हम जो है प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करेंगे पीजीआई के। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर के अंदर जो एक्चुअल क्वेश्चन थे उन्हीं को हम सोल्व करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यू से ही जो है वो नया पेपर मोस्टली बनता है। अगर अराउंड 50% टॉपिक्स वही रहते हैं। ठीक है, 50% टॉपिक नए मिलेंगे तो वो भी अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे, बाकी पेपर सॉल्यूशन करेंगे। 3 पेपर में आपको सोल्व करवा दूंगा कंप्लीटली टिल एग्जाम डेट तक। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। ये था हमारा एलजीपीजे का पेपर शिफ्ट फर्स्ट का आंसर की। ओके, थैंक यू सो मच।